What's up, people? I don't know. हम चाह रहा है ये वीडियो हम थोड़ा सा क्या ये वीडियो हम क्या ना मतलब प्राइवेट ही रखेगा। आई डोंट नो। अगर मेरा मन है तो मन होगा तो मैं डालूंगा, मन होगा तो मतलब एंड में डालूंगा। and I'll make it या मैं रोज डालूंगा। आई डोंट नो। आई सी जब मेरा मन होगा, जो मूड होगा वो मैं करूंगा। आज तो लिटरली आज कुछ स्ट्रेट नहीं किया। हवा ना आज कुछ स्ट्रेट नहीं किया। आज पूजा था इसलिए I thought, you know, let's spend some time with families and friends. That's it. So आज ट्रेड नहीं किया एंड वैसे भी आज ट्रेड करने लायक दिन नहीं था। तो आज का तो बाद में बताऊंगा। मैं कल का थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा मैं ओवरव्यू। सो कल क्या था? हाँ, मंडे। ओके, ये फ्राइडे का था, मंडे का प्राइस। प्राइस ऊपर नीचे दोनों प्राइस और इनसाइड ऊपर में डेली इससे भी है, मतलब सेल साइड बैलेंस बाय साइड इफिशिएंसी नीचे में है। पीसी बाय साइड बैलेंस सेल साइड इनएफिशिएंसी नीचे में। तो प्राइस उस दोनों के बीच में ये डेली है और ये बड़ा वाला जो फोड़ा है और यहाँ पे है ये है इन्वर्जन। डेली का इन्वर्जन फेवर है। थोड़ा सा चार्ट कलर चेंज है बट आई लव इट। आई लव इट। सो यही था। तो प्राइस ऊपर भी फेवर गैप नीचे भी फेवर गैप और बीच में मतलब प्राइस प्राइस वो कर रहा है। तो थोड़ा सा टफ था डील करना। ठीक है, आई मीन टफ नहीं मतलब बायस बायस निकालना थोड़ा टफ था। एक सेकंड चार्जर पुट कर लेता हूँ। चार्जर पुट कर लेता हूँ मैं पुट। ठीक है, लेकिन पुट द चार्जर। ठीक है, तो बायस निकालना मतलब कल थोड़ा टफ था। तो अपन गाइस न्यूट्रल बायस था और थोड़ा सा बुलिश था और थोड़ा सा बेरिश भी था मेरा, मतलब न्यूट्रल मान लो। न्यूट्रल, ओवरऑल न्यूट्रल, क्योंकि हम चाह रहे थे कि अगस्त पूरा नीचे ही जाए बट ऐसा हुआ नहीं। ओके, फॉरगेट इट। ठीक है, फॉरगेट इट। तो ये 50 मैक्रो है, दिस काइंड कूल। यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैक्रो लोज भी है। यहाँ पे तो नहीं है वैसे, बट यहाँ पे एक ही मैक्रो लो है, एक यहाँ पे था। तो ये नहीं है वैसे। ठीक है, तो पर ये लंदन का लो है तो ये सबसे लिक्विडिटीज़ है यहाँ पे काफ़ी इक्वल लोज है। तो प्राइस यहाँ पे इक्वल लूज लिया। आई मीन आफ्टर ओपन यहाँ पे ओपन हुआ प्राइस इमीडिएटली इमीडिएटली टू दिस मैक्रो हाई लेवल साइड डेली से भी एंड देन गॉट रिजेक्टेड व्हिच इज क्वाइट फनी। नीचे आया, नॉट फनी मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग दिस। क्योंकि मैक्रो में क्या होता है, आप लोग फिर नीचे मतलब ये टारगेट करेगा मैक्रो मैक्रो हाई टारगेट के लिए फिर मैक्रो लो टारगेट करेगा। इसमें मेरे लिए इसलिए इतना वो नहीं है कि इसमें मेरे को ये नहीं पता कि कितना क्या स्टॉक डाले क्या डाले। ये थोड़ा सा अनऑर्ड ये अनप्रडिक्टेबल है तो यहाँ हम नहीं ट्रेड कर पाता इस ये नहीं ट्रेड कर पाता है। सो हम थोड़ा सा दूसरा स्ट्रेटजी यही सब काफ़ी वो इवॉल्व कर रहा है खुद के लिए। क्योंकि कब तक बस बिना कुछ एकदम बेस के ट्रेड करेगा। दो तीन तो स्ट्रेटजी अपन बस अब उसी पे काम करेंगे और बस वही है। एक तो बैक टेस्ट किया है विच इज़ गुड बट ओके है। बट मेरे को और थोड़ा सा उसको बैक टेस्ट करना है। उसका 70 से थोड़ा सा कम विन रेट आ रहा है। आई मीन 65 66 ऐसा करके विन रेट आ रहा है विच इज़ ओके बट नॉट ओके एज वेल। ठीक है, कम से कम 70 होना चाहिए कम से कम। और एक है जो कभी कभार वो करता है पर अच्छे से अगर अगर वो भी नहीं करता सो उसको भी देखना है। एक और देखना है मैक है वो भी देखना है। तो ये 930 है और प्राइस took the high took this macro high as well। मैक्रो हाई ये भी है। उसके बाद नीचे आया प्राइस। ठीक है, प्राइस ये लिया। ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी है नहीं मेरे को शॉर्ट करने के लिए। यहाँ पे देखो ये मैक मॉडल है। ठीक है, ये मैक मॉडल है। ये है पीबी का मॉडल है। लो हाई लो लो और यहाँ से जो इस लेग में जो सबसे हाईएस्ट फेवरेबल गैप है उसको अपन लेके तो उसका जब इन्वर्स होगा तो यहाँ पे 1 मिनट में ही सबसे हाईएस्ट था जो इन्वर्स हो रहा था उसको लेके ही अपन लॉन्ग जाएंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ से अपन लॉन्ग जाएंगे। तो मेरा बस सिंपल यही मॉडल था। यहाँ से अपने को लॉन्ग जाना है और यहाँ पे ऑलरेडी सेल साइड ले चुका है। सो प्राइस काइंड वो कर चुका है और लॉन्ग इसलिए क्योंकि लॉन्ग यहाँ पे एक आर का यहाँ पे सेल साइड मतलब जो भी है बाई साइड एनी एफिशिएंसी है जो कि मिटिगेटेड है बट स्टिल देयर इज अ मैक्रो हाई अबव दिस लेवल। सो ये काफ़ी अच्छा ड्रॉन लिक्विडिटी था मेरे लिए कल। ठीक है, और दैट्स इट। और प्राइस ओपन हुआ था इसके यहाँ पे अंदर में। सो आई थॉट ये बुलिश फेवर क्या प्राइस को पुश करेगा हायर हाई जाने के लिए। तो ये था सिनेरियो मेरा। और आफ्टर द ओपन था प्राइस जिगजैग जिगजैग किया। जब भी ये प्राइस यहाँ पे इन्वर्स किया तभी अब इमीडिएटली यहाँ पे एंटर कर गया क्योंकि यही मॉडल है। यहाँ पे मेरा आर आर उतना अच्छा नहीं होता इस मॉडल में। मतलब बेसिकली पहला आर आर होगा तुम्हारा क्या 1:1 पे पहला आर आर जो कि ये हाई था
पहला आ रहा जहाँ पे जाता था, दूसरा आ रहा यहाँ पे जाता था, बट अनफॉर्चुनेटली और यहाँ पे मूवी लगाया था। तो आई मीन ये ट्रेड आई मीन आई वुड से काफ़ी कूल था। ठीक है, काफ़ी कूल था, इसको थोड़ा सा मोटा करने दो। ठीक है, ये ट्रेड काफ़ी कूल था। आई मीन प्राइस लो हाई लिया और जब भी प्राइस इसके ऊपर क्लोज थी, क्योंकि पिछला कुछ वीक से मतलब पिछला एक ही वीक से हम देखा था कि यहाँ से प्राइस ये वर्क करता है, इसके ऊपर क्लोज हुआ, इन्वर्स किया, तो अगला लिक्विडिटी स्पॉट के पीछे भागेगा। यहाँ पे लिक्विडिटी भी है, इसको मिल जाएगा, प्लस प्राइस को ये बैलेंस आउट भी कर देगा, ये जो फेयर वैल्यू गैप है। तो काफ़ी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ये। ठीक है, नॉट जस्ट ये यहाँ पे हाई है तो बस वो जा रहा है, यहाँ पे फेवर गैप है तो वो जा रहा है, यहाँ पर हाई भी है प्लस फेवर गैप भी है। तो ये काफ़ी अच्छा सा मैग्नेट है प्राइस के लिए, उसको अट्रैक्ट करेगा वो। सो इतना तो ठीक था। मैं यहाँ पे एंटर किया, प्राइस जो नीचे आना नहीं जा रही, यहाँ बस ये नीचे भी आ गया तो मेरे को लगा चलो इसको, ये जो बैलेंस आउट है इसको कर रहा होगा। फिर मेरे को लगा हाँ यहाँ पे इसका एक और लेग बनता है। ठीक है, इसका एक और लेग है तो उसके नीचे मेरा स्टॉप था, मेरा स्टॉप यहाँ था। ठीक है, हाँ यहाँ था। इसका एक लेग बनता है, एक बैंड है नीचे, एक बैंड ऊपर, तो उस बैंड के नीचे मेरा स्टॉप था। मेरे को लगा कि प्राइस उतना नीचे क्यों नहीं आएगा, बट मेरे को मेरे को स्टॉप यहाँ पे सेट करना चाहिए था। बट उसको वो करता तो मेरा बहुत ज़्यादा छूट जाता, मतलब 50 हैंडल्स का हो जाता। अगर मान लो ये ऑर्डर ब्लॉक इसका नहीं थ्रेशोल्ड भी करता तो भी मेरा स्टॉप जाता था। तो कल लिटरली कल बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव डे था। कल काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशन हुआ था और प्राइस स्टॉप्स गया एंड देन इट जस्ट रैलिड हायर एंड हायर एंड हायर एंड हायर एंड हायर। तो ये काफ़ी कूल सा था। ओके, और वो जो दूसरा मॉडल जो चेक कर रहा था वो था ये, मतलब वही आफ्टर मैथ है मेरा, मतलब मैक्रो मैक्रो का रेंज बनता है, फिर प्राइस मैक्रो का हाई लेता है। पहला इन्वर्जन में अपन हम एंटर करता है, उसमें काफ़ी क्राइटेरिया अपन नाम से बैक टेस्ट किया तो मेरे को पता चला कि जो गैप है, मतलब अगर गैप मैक्रो के अंदर फॉर्म हो रहा है तो 1.5 हैंडल्स के आसपास का होना चाहिए। अगर वो बाहर फॉर्म हो रहा है तो 2 हैंडल्स से अबव। ठीक है, उसके में से 25 हैंडल्स ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, मतलब पर वो देखना पड़ेगा उस डे में कितना ज़्यादा मूव प्राइस मूव कर, जैसे अभी जैसे बहुत ज़्यादा प्राइस मूव कर रहा है ना, मतलब इस हिसाब से देखना पड़ेगा ये रेंज कितना चल रहा है प्राइस का, ऐसे बना रहा है कि नहीं बना रहा है वैसा टाइप का रेंज। तो ये है, मैं बता मतलब ये अब देखा नहीं है, ये हम देखा नहीं, बहुत छोटा सा था तो ये मेरे को उतना अच्छा। यहाँ पे देखो तो 2 हैंडल का 15, 16, 17, तो ये मतलब वो करता है, बट हम ये नहीं लिया क्योंकि हम जो प्रैक्टिस करा था उस डेटा में मेरे को ये भी पता चला कि ये वाला जो होता है ना, मतलब 950 वाला, सॉरी 950 वाला, वो मोस्ट ऑफ द टाइम वर्क नहीं करता। मतलब इसका 50-50 रेशियो है, 50:50 है, मतलब 5 बार लॉस किया तो 5 बार विन भी होगा, लगातार भी लॉस हो सकता है, ऐसा भी है। तो हम लगे क्यों ही फालतू का ऐसे पंगा लें, तो अब इसको नहीं लिया, इसको छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद प्राइस प्राइस काफ़ी ज़्यादा रेंज बाउंड करने के बाद फिर मैक्रो का ये स्टार्ट हुआ, शमन हुआ। उसके बाद प्राइस भी यहाँ से ऊपर गया, very again price took some macro highs, यहाँ पे ये पूरा गैप को फिल किया, फिर यहाँ पे मैक्रो हाई लिया, यहाँ पे मैक्रो हाई लिया। अब बात आता है 11, 11, 11:30, तो प्राइस भी जो इतना बड़ा move अब बनाया है, तो थोड़ा सा बैलेंस आउट करने का बारी था। आई मीन मेरे हिसाब से इसको बैलेंस आउट करने का बारी था। यहाँ पे वी वैप का लाइन यहाँ पे है, तो एवरेज प्राइस के पास भी इसको आना पड़ेगा। सो हम इस बेसिस पे यहाँ पे ये ट्रेड बनाना चाह रहा था। ठीक है, इस बेसिस पे यहाँ पे मेरा ट्रेड था। ये भी था कि प्राइस हाई लिया तो हाई लो, हायर हाई लो लो, पर ये हम लिया तो मतलब ये आफ्टर मैथ के बेस पे, आफ्टर मैथ के बेस में यहाँ पे शॉर्ट होता या। बट मेरा एक और क्राइटेरिया है, अ, मेरा एक और क्राइटेरिया है कि एक मैक्रो खत्म हो जाए ना तो विद इन लाइक 40 मिनट्स, मतलब इसके पहले ही मेरे को ट्रेड ले लेना है। ठीक है, विद इन लाइक 40 मिनट्स, 35 to 40 मिनट्स के अंदर ही मेरे को मतलब ट्रेड निपटा लेना है, ट्रेड ले लेना है। और यहाँ पे आई मीन आई वुड से यहाँ पे मिला था मेरे को ट्रेड, बट इतना ही कन्विंसिंग लग नहीं रहा था, बट स्टिल आई एंटर्ड समवेयर अराउंड हियर। और मेरे को पता नहीं, जो मेरे को आभास हो गया कि ये नहीं जाएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्राइस यहाँ पे ये स्लिप, ये मतलब इंस्टेंटली जाएगा। और ये है ना, मैक्रो स्टार्ट होने वाला था, तो जब मैक्रो स्टार्ट होता है तब अपन क्या करते हैं, अपना स्टॉप्स को, अगर मेरा ट्रेड चल रहा है, ये प्रीवियस मैक्रो का ट्रेड चल रहा है और नया मैक्रो स्टार्ट हो गया, तो हम क्या करते हैं, स्टॉप्स को ब्रेक इवन कर देते हैं। यहाँ पे मेरे को ऐसा अनुभव हो चुका था कि कुछ अलग ही ट्रेंड में। ठीक है, तो हम सोचा कि क्यों ही ले, तो यहाँ पे मैक्रो मैक्रो हाई दिखाई दे रहा था, तो सोचा कि क्यों ही फालतू का पंगा ले, तो यहाँ से एग्जिट कर दिया। तो यहाँ पे मेरे को आधा मतलब लाइक मतलब 0.4% का लॉस हुआ। मतलब अगर मान लो $10 हुआ तो $4 का यहाँ पे लॉस होता है मेरा, नॉर्मली $4 का लॉस हुआ यहाँ पे। उसका आई मीन लाइक ये 50, ये तो एक सेकेंड, ये तो बात पता है कि मतलब मैक्रो 11:50 में स्टार्ट है, क्योंकि देखो 50 वाला कैंडल कितना स्ट्रॉन्ग मूव हुआ है। सो मैक्रो टाइमिंग है ये 52 लाइक 10 नेक्स्ट 10।
सो फिर ये मैक्रो हुआ, उसके बाद फिर प्राइस बैंड रेंज बाउंड हो गया था। और यहाँ पे एक मॉडल मेरा बन रहा था वही 30 मिनट का। उसमें क्या था कि ये 3 मिनट का गैप है, ठीक है। तो 3 मिनट का मैं प्राइस टैप इन हुआ, फिर इन्वर्जन किया, मैक्रो के इनसाइड होना चाहिए 3 मिनट का। 3 मिनट का वैल्यू गैप में प्राइस टैप इन हुआ, फिर यहाँ पे इसको इन्वर्जन दिया, एंड देन इल रैली, ठीक है, इल रैली, बट इट फेड। यहाँ पे ये रुक गया, ये रैली नहीं कर पाया। ये स्टॉप आउट यहाँ पे हो गया, यहाँ पे इसका स्टॉप आउट हो गया। तो इससे मतलब क्या अप्लाई, एक और चीज अप्लाई करता है, अगर यहाँ पे स्टॉप आउट हो चुका है ना, कैंडल इस तुम्हारे जो भी लो है उसके नीचे क्लोज कर चुका है, तो वहाँ पे तुम सेल के लिए, जैसे ये बाई का था, तो यहाँ पे सेल के लिए वो कर दो, और स्टॉप इसके एकदम एक्सट्रीम हाई पे इस रेंज का उस पे रख दो, इस पे नहीं, इस पे, इस हाई का यहाँ पे रख दो। तो ये मेरे को पहले पता चला, यहाँ पे कर दो। उसके बाद आई कैन टारगेट लाइक 1:3, क्योंकि ये मैनिपुलेशन मूव था। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा मैनिपुलेट कर चुका है मार्केट को, ठीक है। क्योंकि ये पहले का वर्क नहीं किया, फिर ये इन्वर्जन भी वर्क नहीं किया, मतलब एक चीज दो चीज वर्क नहीं किया है। अब प्राइस फिर तो काफी ज्यादा लिक्विडिटी प्राइस ने ऑलरेडी एक्यूमुलेट कर चुका है। नाउ इट्स टाइम फॉर प्राइस टू डिस्ट्रीब्यूट दोस लिक्विडिटीज। यहाँ पे बाई साइड का एक्यूमुलेट हो चुका है, वो सेलर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। यहाँ पे जो भी लो लिक्विडिटी रन है, अब उसको भी तो हंट करना है, उसको भी तो वो क्या बोलता है, मिटिगेट करना है प्राइस को, तो वो आगे नहीं चाह रहा था वो। सो ओके था ये। और फिर यहाँ से एक सेल का अगर बहुत अच्छा सेटअप हो रहा था, यहाँ से ये लोग को प्राइस क्लोज किया, वहाँ से एंटर करता फिर नीचे, एंड यहाँ पे स्टॉप एकदम वेटली बच गया, पर बच गया। और फिर प्राइस जो नीचे आया, और यहाँ पे 1:3 एक कोई भी लिक्विडिटी स्पॉट अपन टारगेट कर सकते हैं। मेरा बस कहने का यहाँ पे ये तात्पर्य था। और ये मैक्रो भी हुआ, पर कुछ कुछ मिला नहीं। ये 40 खत्म होने के बाद यहाँ पे इन्वर्जन का एक रुख देखने को मिला। तो भी इतना देर रहा है, जिसको अपन हटा ही देंगे, ठीक है। तो नया मैक्रो भी स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्लम यहाँ पे स्टॉप मतलब ब्रेक इवन ही ज़्यादा था। उसके बाद मेरे को लिटरली कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। एंड ऑफ अगस्त वाज लाइक शिट एज शो। बट हाँ, ये ट्रेड जो था ये एक वर्क किया, ये ट्रेड जो था ये एक वर्क किया, बट आफ्टर टेकिंग माई स्टॉप्स, ये भी एक वर्क किया, बट ये बहुत छोटा सा था। सो आई वोंट से ये बहुत अच्छा था वो। उसके बाद और ये प्राइस इवेंचुअली मैं और थोड़ी देर बाद आके थोड़ा सा अपना वीवैप पे टच कर दिया प्राइस, और मतलब प्राइस को बैलेंस आउट कर दिया, इक्वल आउट, एवरेज आउट कर दिया प्राइस को। तो काफी स्लिक सा डे था। अब कितना समय हो चुका है, 12 ही मिनट बाद। तो मंडे वाज लाइक बस, ठीक है। वो वही ट्राई कर रहा था कि मतलब ये वर्क करता है कि नहीं, आफ्टर मैथ बना आइडिया आइडिया में वर्जन में नीचे आया, समथिंग लाइक दैट। ट्राई कर रहा हूँ मैं। कोई सहरी गम, कोई सहरी गम, हाय रे, बदनाम आंगुरों में चमचम चिपकना, पत्थर से दुआ में मेरे रब्बा की तरह, चमचम चिपक, ठीक है। तो अगेन नहीं तो आज हम वैसे बोल रहा था, आज हम थोड़ा सा ऑफ लिया था, मतलब पूजा था तो हम नहीं ट्रेड कर पाया आज, जो भी मज़ा आया नहीं ट्रेड करके। दिन भी उतना कुछ खास था नहीं आज का, मैंने आज से प्राइस मैक्रो हाई लिया, यहाँ से कोई शॉर्ट करता तो ऑब्वियसली यहाँ प्राइस गया ही नहीं, मैक्रो लो लिया ही नहीं, काफ़ी ज़्यादा देर बाद लिया इसका, 2-3 स्टैंडर्ड डिविएशन के बाद लिया। सो ओके ओके ओके। उसके बाद क्या था, उसके बाद तो यहाँ पर मेरे को कुछ उतना दिखा नहीं, मैं प्राइस यहाँ पे टैप इन हुआ, फिर यहाँ पे ये जाके मैक्रो हाई लिया, भी लिया है, ठीक है, मैक्रो हाई लिया। अब यहाँ पे इसका सेल साइड लिक्विडिटी यहाँ पे बचता है, और यहाँ पे भी मोटा मोटा सेल साइड है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर मेन सेल साइड इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, एशिया का हाई। तो दोनों में से कोई एक ही टारगेट करेगा प्राइस, तो यहाँ पे मोटा मोटी कर चुका था ये, एशिया का हाई टैग इन कर चुका था 8 बजे के बाद ही होता, 8 से 12 तो कर चुका था ये। तो यहाँ पे हम देख रहा था सेल के लिए, देख देख रहा था, यहाँ पे हम सेल के लिए ही रुक रहा था। तो हाई लो, ठीक है, हाई लो, हायर हाई, हाँ, हाई लो हायर। अब इस लेग में जो सबसे बड़ा फेवर लगा है, पहले उसको इन्वर्स करेगा, देन आई लुक फॉर सेल। ये वो मॉडल है, वही सेम मॉडल है, कुछ डिफरेंट नहीं है इसमें, ठीक है। और यहाँ पे प्राइस हुआ भी है। क्या इसको मैक्रो, सॉरी, नहीं 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 नहीं, आई विल जी,
डाटा अगर थोड़ा सा डिफरेंट है तो आई मीन कूल है मेरे लिए तो ये ठीक है। ये करो इसका बैंड के ऊपर हम रखें, जैसे ये हुआ ना, ये इसका बैंड अगर हम यहाँ पे लाएं तो लो लो नहीं यार मैं समझा मुझे फिरा मैं तो चलूं मेरे पेट की तो यहाँ पे ये भी आएगा, हाँ ये भी हाई लिया अच्छा, यहाँ पे तो ये नहीं लिया है बट ये यहाँ जाके हाई लिया तो बहुत सा एन एस एम टी है यहाँ पे विच इज़ गुड दिस शुड हाँ ठीक है। तो यहाँ पे अपन एंटर हुए और यहाँ पे स्टॉप्स मेरा हमारा ज़्यादा यहाँ पे कहीं पे एक बैंड यहाँ पे है तो यहाँ पे कहीं पे ज़्यादा स्टॉप्स 20 हैंडल्स का स्टॉप रहता और 40 हैंडल आई थिंक वी आर गेटिंग 40 हैंडल्स आउट ऑफ दिस शो या ये मैक्रो है हमारा टारगेट है। प्राइस एग्जैक्टली ये मैक्रो हाई लिया उसके बाद ही प्राइस रिवर्स किया उसको ये लिक्विडिटी नहीं दिखा हार्डली वाज लाइक 15 हैंडल्स हो गए यहाँ से 15 हैंडल्स भी नहीं होगा 10 हैंडल होगा हार्डली यहाँ से यहाँ पर वो नहीं लिया सो मैक्रो हाई इज पावरफुल मेरे को मज़ा आता है जब वो वर्क करता है तो मैं वाला लाया ओ जी ठीक है। तो प्राइस यहाँ पे बहुत अच्छे से वर्क किया है यहाँ पे आई मीन आई वुड से ठीक है। यहाँ पे स्टॉक अच्छा था सेम कल की तरह सेम था वो हाई लिया फिर अपन नया नेक्स्ट लिक्विडिटी स्पॉट देखते हैं यहाँ पे मेरे को मिल भी गया लिक्विडिटी यहाँ पे 25 हैंडल का भी अपन स्टॉप रख सकते थे नो फॉर 1:1 शेयर which is good as trade but नहीं मिला मेरे को ये ओके आई डोंट रिग्रेट दिस। उसके बाद क्या ना प्राइस ये मैक्रो स्टार्ट हुआ प्राइस ऊपर गया फिर यहाँ पे आफ्टर मैथ का कुछ सिनेरियो बना था प्राइस डिड इन्वर्स दिस बट आफ्टर द लॉन्ग लॉन्ग फकिंग टाइम इट फकिंग इन्वर्स्ड और उसके बाद काफी रेंज के बाद भी किया तो यहाँ पे ना ही लो तो ही बेहतर है यार ये आर का लेना भी नहीं है। उसके बाद फिर ये मैक्रो स्टार्ट हुआ फिर यहाँ पे भी प्राइस यहाँ पे ये क्या है इसको इन्वर्स किया बट इट फेल्ड टू डू सो तो आज करेंगे बच ही गया हम थोड़ा सा अगर नहीं भी जाके और यहाँ पे ये हुआ फिर यहाँ पे भी इन्वर्स हुआ प्राइस यहाँ पे बट अगेन आई मीन इट डिड वर्क दो टाइम गया बट नहीं 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 अगर मान लो हम अच्छा अगर हम इसका इन्वर्जन के बाद रुकता है इसका इन्वर्जन के बाद अगर हम एंटर करता और ये मेट्रो स्टार्ट होते ही अगर हम अपना स्टॉक्स को ब्रेक इवन कर देते क्योंकि इसका प्रोबेबिलिटी मन शो हो जाता है ब्रेक इवन कर देता तो मेरा यहाँ पे स्टॉप जा रहा था ये देखो यहाँ पे स्टॉप जा रहा था तो बहुत इनपुट जा रहा था स्टॉप अगर यहाँ पे भी करता तो मेरा स्टॉप जा रहा था और तो यहाँ पे मुझे देख रहा था मतलब 3:1 वाला मतलब 3 मिनट का फेवर लेके अपने टैपिंग हुआ फिर 1 मिनट का इन्वर्जन हुआ तो यहाँ पे 2 मिनट का फेवर लेके प्राइस में को इनसाइड उसमें टैपिंग हुआ यहाँ पे इन्वर्जन हुआ तो यहाँ पे एंटर कर सकते थे पर नेक्स्ट नोटिस करता है ये जो 3 मिनट वाला होता है ना इसमें 6-7 हैंडल्स का ही स्टॉप रहता है उसका टारगेट ऐसा खासा कभी कभार दे देता है क्योंकि ये मोस्टली प्री मार्केट में पाया जा रहा है ये तो उनका भी सीख सा था ले लिया मेरे को कोई दिक्कत नहीं और यहाँ पे भी प्राइस टू द मैक्रो लो इन्वर्जन एंड गॉट हायर पर ये 1:2 मेरे को नहीं दे पाया ये 1:2 नहीं दे पाया इसका तो स्टॉक्स यहाँ पे है इनका तो ये 1:2 नहीं दे पाया अपने को यहाँ से अगर यहाँ पे भी अंदर होता था चलो और उसके बाद ऊपर गया तो हार्डली ही दिया है ये तो 1:2 नहीं दे पाया आई मीन कोई दिक्कत नहीं है फिर ये हुआ मैक्रो स्टार्ट हो चुका है ना हाँ हो चुका है अब मेरे को यहाँ पे ट्रेड करने का मन नहीं है इसलिए मैं थक चुका है मेरे को नींद आ रहा है सो आई मीन आई वुड स्लीप नाउ वीडियो में इसलिए बनाया था कि मैं लाइक बहुत दिन से वीडियो नहीं बना रहा था और वही हम कुछ कुछ प्रैक्टिस कर रहा था थोड़ा सा थोड़ा बिजी तो नहीं था उतना बना सकता था माय बैड और हम ये भी देखा है मैंने यहाँ पे जैसे ये जो है ना मैक्रो टैप इन एंड गॉन अप ठीक है ये पर यहाँ पे इन्वर्जन नहीं हुआ तो ये नहीं ये भी नहीं ठीक है यहाँ पे मैक्रो टैप इन इन्वर्जन नहीं है पर प्राइस ऊपर गया ठीक है मैक्रो के अंदर ही मैक्रो पे स्टेप इन यहाँ पे छोटा सा इन्वर्जन है प्राइस वहाँ से नीचे आया 7 हैंडल का ही है आई मीन अगर यहाँ पे देखा जाए तो उसके ऊपर हाई के ऊपर है तो 7 हैंडल से भी कम आता है यहाँ पे देखो इन्वर्जन हुआ यहाँ पे ये कहने इन्वर्स क्या अपन वेट करेंगे वहाँ के आने का
हमें लिटरली यहाँ पे ये हाई हो सकता है 5 का और टारगेट और लाइक क्रेजी ये मैक्रो लो पर टारगेट कर सकते हैं ये मैक्रो लो पर टारगेट कर सकते हैं 1 मिनट आगे पीछे और मैं भी सुधार लिया उसको यहाँ पे आराम तभी भी मेरे को बहुत अच्छा खासा मेरे को आराम मिल रहा है मतलब 3 या 1:3 का मिल रहा है यहाँ पे क्रेजी क्रेजी एस्पेक्ट ओके ओके और मेरे को क्या फिर यहाँ पे भी मेरे को दिखा ठीक है ये मैक्रो ही है ठीक है यहाँ सॉरी ये 3 मिनट का वो है और इसमें टैप किया इनसाइड मैक्रो यहाँ पे 1 मिनट कन्वर्जन हुआ आई मीन 1:2 आ रहा इजिली मिल जा रहा है सो आई विल ट्राई दिस आउट आई मीन आई विल बैक टेस्ट दिस शिप एंड देन ओनली आई यू नो एक कंक्लूजन में आऊंगा मैं इवेंचुअली यू नो प्राइस टू दिस 8 am मैक्रो 8 pm जो भी है am मैक्रो 8:15 मैक्रो लो सो कूल टू वॉच दिस हैपन every damn day okay अभी हम थका हुआ है so you know I better go bye peace